क्या E20 पेट्रोल से इंजन खराब होने की बात सिर्फ एक अफवाह या प्रोपेगेंडा है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि E20 पेट्रोल से इंजन को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इस दावे की हवा निकाल दी है। कोर्ट ने E20 पेट्रोल के कारण इंजन खराब होने पर कार कंपनी को 20,50,000 रुपए वापस करने या गाड़ी बदलने का आदेश दे दिया है। तो क्या नितिन गडकरी झूठ बोल रहे हैं? क्या गडकरी जी E20 से जुड़ी सच्चाई जनता से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। एक तरफ जहां E20 पेट्रोल नीति पर सवाल उठाने वाले मनीष कश्यप और देसी बॉयजर जैसे यूट्यूबर्स पर नागपुर में FIR दर्ज कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की उपभोक्ता अदालत ने सच पर मुहर लगा दी। एक ग्राहक की ग्रैंड विटारा गाड़ी का इंजन E20 पेट्रोल की वजह से खराब हुआ। कंपनी ने पल्ला झाड़ना चाहा, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा या तो 20,50,000 रुपए वापस करो या नई कार दो। अब सवाल यह है कि जब अदालत खुद मान रही है कि E20 से इंजन खराब हो सकता है, तो सवाल उठाने वालों पर FIR क्यों? ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर में बीजेपी के सोशल मीडिया सेल की शिकायत पर साइबर पुलिस ने मनीष कश्यप, देसी बॉयजर, हर्षित राठी और अंकलेश इनवाते जैसे इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने केंद्र सरकार की E20 नीति पर भ्रामक या आपत्तिजनक तरीके से सवाल उठाए, जबकि कई रिपोर्ट्स और खुद ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के माइलेज में थोड़ी कमी आती है। आम जनता का सवाल है कि क्या माइलेज का कम होना इंजन की घटती लाइफ या परफॉर्मेंस का संकेत है? पुरानी गाड़ियां जो E20 कंपैटिबल नहीं हैं, उनके इंजन के खराब होने का डर लोगों को सता रहा है। एक आम परिवार अपनी जिंदगी भर की कमाई से गाड़ी खरीदता है। ऐसे में सरकार द्वारा रिसर्च रिपोर्ट को पूरी तरह सार्वजनिक न करना और सिर्फ मुकदमों के जरिए आवाज दबाने की कोशिशों से असंतोष बढ़ रहा है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम घसीटा गया। सोशल मीडिया पर उनके बेटों की कंपनियों और एथेनॉल कारोबार को लेकर कई दस्तावेज शेयर किए जा रहे हैं। हालांकि गडकरी जी ने खुद सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि एथेनॉल प्रोजेक्ट में उनका शेयर बेहद मामूली, लगभग 0.07% है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि उनके शुगर फैक्ट्री के मोलेसिस का इस्तेमाल उनके बेटों द्वारा एथेनॉल बनाने में किया जा रहा है, जिससे हितों के टकराव यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खड़ा होता है। इस पर चर्चा करने वालों को मानहानि के मुकदमों और FIR का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बहस और बढ़ गई है। विश्लेषकों का मानना है कि सरकार इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का या फिर अन्य प्रशासनिक चुनौतियां। E20 विवाद ने इस दबाव को और बढ़ा दिया है। आम राय यह है कि FIR या कानूनी धमकियां देने के बजाय सरकार को आगे आकर एक ठोस संवाद स्थापित करना चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करना चाहिए और लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी गाड़ियां बिल्कुल सुरक्षित हैं। लोकतंत्र में एक तरफा फैसले और असहमति की आवाज को दबाना कभी भी स्थायी समाधान नहीं हो सकता। इसका सीधा असर आने वाले चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। E20 पेट्रोल नीति देश के आर्थिक और पर्यावरणीय भविष्य के लिए सही हो सकती है, लेकिन जब तक जनता के मन से इंजन खराब होने का डर और पारदर्शिता की कमी दूर नहीं होगी, तब तक ऐसा असंतोष बना रहेगा। अगर सरकार जनता पर E20 पेट्रोल थोपने के बजाय पेट्रोल चुनने का ऑप्शन दे, तो काफी हद तक इस असंतोष पर काबू किया जा सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ उपभोक्ता अदालत के फैसले के बाद ये तो कानूनी रूप से साबित हो गया कि E20 से गाड़ी की इंजन को नुकसान होता है। ऐसे में आम जनता के सवाल तो बिल्कुल जायज हैं। जब कोर्ट ने E20 पेट्रोल की हकीकत मान ली है, तो सरकार अब भी चुप क्यों है? क्या नितिन गडकरी अब भी यही कहेंगे कि ये विरोधियों की साजिश है या फिर प्रोपेगेंडा है? क्या आपको भी लगता है कि छत्तीसगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने सरकार की पोल खोल दी है? क्या आप भी ये मानते हैं कि E20 के मामले में सरकार जनता से कुछ छुपा रही है और इसीलिए FIR और डिफेमेशन के केस की धमकी देकर जनता को चुप करा रही है? आप अपनी राय कमेंट में लिखें और इस सच को हर गाड़ी मालिक तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।